खुदा का हजार बार शुक्र है, उस रब का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको दुनिया की महफिलों से उठाकर हाफिज शाह जमालुल्लाह की महफिल में लाकर बैठाया है। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के यहाँ की मिट्टी से हाफिज शाह जमालुल्लाह की निस्बत है। मैं आज की पूरी तकरीर निस्बत ही पे किए देता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, मोहब्बतों के साथ साथ इस गुफ्तगू को आप समाप्त कर लें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें बड़ी काम की हो जाती है, तो ये जो जमीन है जिस पे आप जीते हैं, जिस पे आप रहते हैं, जिस पे बैठे हैं, ये बहुत मोतबर जमीन है। यहाँ का बूढ़ा बच्चा, जवान, औरत सबको बहुत लाजवाब होना चाहिए, इसलिए कि निस्बत इस बस्ती को लाजवाब हस्ती से है। हाफिज शाह जमालुल्लाह कोई ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है। उस शख्सियत का नाम है कि जिसने निगाह भर के किसी को देख लिया तो उसे वली बना दिया। मैं ख्वालो भैया देखो, शुरू में अच्छा था, मैं अभी जब मैं बोला था ना शुरू में तो अच्छा था, जैसे था इसको वैसे कर दो आप। बहुत भारी आवाज आ रही है, थोड़ा सा साफ करो, आवाज क्लियर करो, एकदम क्लीन हो आवाज, साफ हो आवाज। इधर के कॉलम की भी आवाज दो, इधर की भी आवाज दो। तो कभी कभी जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका जिक्र भी आदमी को ऊंचा बना देता है कि नहीं। हम और आप तो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी। और सुन्नी किसे कहते हैं? निस्बतों वाले लोग। हमारा आपका तो मामला ही निस्बतों का है। हाँ, निस्बतों से शे मुमताज होती है। निस्बत अगर आदमी की अच्छी है, कामयाब है, तो फिर उसकी जिंदगी लाजवाब है। तकरीर शुरू करूं मैं इन्हीं जुमलों से कि जो मौलाना लोग स्टेज पर बैठे, ये नाम जानते हैं, आपने भी सुना होगा, हजरत शेख सादी है ना। मौलवियत की अक्सर किताबों में उनका जिक्र है, और गुलिस्ता पोस्ता तो है ही उन्हीं की भरी भरी। एक हिकायत है, वो तो शेर है, मैं तहत में बयान करता हूँ। हजरत शेख सादी एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, इस्तंजा के लिए मिट्टी का ढेला उठाया आपने, हाथ में जब लिया मिट्टी का ढेला तो देखा उस मिट्टी से खुशबू आ रही है। अब फूल से तो गुलाब की खुशबू आती है, चमेली के फूल से खुशबू आती है, मिट्टी से खुशबू आना ये तो कमाल की बात हुई। जैसे ही हजरत शेख सादी ने उठाया ढेला, अच्छा हजरत शेख सादी जो थे आलिम भी थे और खुदा के वली भी थे। उठाई मिट्टी, हाथ में ली, जैसे ही हाथ में आया ढेला, खुशबू आई, मुअत्तर हो गए शेख सादी, मुस्कुराए, मुस्कुरा कर अल्लाह की बारगाह में कहा, मिट्टी से कुछ नहीं बोले, अल्लाह से कहा, अर्ज करते हैं मौला इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे, मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से। इतना जब कहा तो मिट्टी का जो ढेला हाथ पर रखा था ना, फौरन बोल उठा। खुदा ने ये जुमले कबूल कर लिए, सुनिएगा बहुत गौर से, खुदा ने जुमले कबूल कर लिए। मिट्टी के ढेले से आवाज आती है, शेख सादी पूछो क्या पूछना था, कहो क्या कहना था, बोलो क्या बोलना था। हजरत शेख सादी को देखकर पसीना आ गया, फौरन बोल उठे कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तेरे अंदर ये खुशबू आई कहां से। इतना जब कहा कि ये खुशबू आई कहां से, तो मिट्टी बोलने लगी। कहा शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है। कहा और कहा कमाल किसका है, सुनो, मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का पेड़ खड़ा था,
उसकी पंखड़ियां, उसकी पत्तियां, उसके फूल मेरे ऊपर थे। एक जमाने से मैं उस खेत में थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि रात को फूल पर, पत्तियों पर, गुलाब के पेड़ पर जो शबनम पड़ती थी वो बूंद बनकर जमीन पर गिरती, हमारे सीने पे आती थी। आज किसान आया, अपने खेत को जोत कर चला गया, पेड़ को काट कर चला गया, फूल अलग हो गए, पंखड़ी अलग हो गई, दरख्त अलग हो गए, मिट्टी के ढेले इधर उधर हो गए। उन्हीं मिट्टी के ढेलों में से एक आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं है। कहा उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है जिसके नीचे मुझे रहने की सादत हासिल हुई थी। कहा ये खुशबूदार जो हूं ना मैं, ये मेरा कमाल नहीं, उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। इस बस्ती में रहने वाले सुन्नियों, बिना किसी तशबीह और तमसील ये समझ लेना जरूरी है कि अगर मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है तो हाफिज शाह जमालुल्लाह की मिट्टी पर रहने वाला मुसलमान भी जन्नत का हकदार बन सकता है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, निस्बतों पर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। कुरान कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? जोर से बोल के दिखाओ अब। किसके साथ हो जाओ? हमने माहौल का जायजा लिया, मुआशरे में झांक के देखा। हमने जब नजर दौड़ाई तो दुनिया बैठी कहाँ है? कोई झूठे के पास, कोई चोर के पास, कोई शराबी के पास, कोई डकैत के पास, कोई गुंडे के पास, कोई लुच्चे के पास, कोई जुल्म करने वालों के पास, कोई चोरी करने वाले के पास, कोई डकैती करने वाले के पास, कोई किसी की बहन बेटी को पूरी नजर देखने वालों के पास, कोई किसी की जमीन पर कब्जा करने वालों के पास, कोई डाका जनी करने वालों के पास। कौन बैठता है आज बुजुर्गों के पास? कौन बैठता है आज सच्चों के पास? कौन बैठता है आज अच्छों के पास? कौन बैठता है आज अपनी मस्जिदों के इमामों के पास? कौन बैठता है अपने गांव की सफेद दाढ़ी वाले लोगों के पास? कौन बैठता है आज अपने बाप के पास? कौन बैठता है आज अपनी बूढ़ी माँ के पास? आज भीड़ लगी पड़ी है गुंडों के पास में, आज लाइन लगी पड़ी है लुच्चों के पास में। आज जाकर देखे दरवाजों पर जगह नहीं मिल रही है, एमएलओ के पास, एमपीओ के पास, मंत्रियों के पास, गुंडे और लुच्चों के पास। जितना बड़ा गुंडा और बदमाश होगा उतनी ही भीड़ आज उसके दरवाजे पर होगी। अगर हमने देखा हमारा बाप सफेद दाढ़ी वाला बिस्तर पर अकेला बैठा है, बेटा सलाम करने तैयार नहीं, बेटा उसके करीब आने तैयार नहीं, बूढ़ी माँ एक 5 रुपए की दवाई के लिए बीमार बिस्तर पे तड़प रही है, मगर माँ की खैरियत पूछने के लिए आज कोई तैयार नहीं। हाफिज शाह जमालुल्लाह का उर्स आ जाए तो 700 मीटर की चादर लेकर हाफिज शाह जमालुल्लाह के मज़ार पे जाएगा और अकीदत दिखाएगा, मैं तो हाफिज साहब का चाहने वाला हूँ, हाफिज शाह जमालुल्लाह के दर का भिखारी हूँ। अरे बेवकूफ सुन्नी, तुझे किसने कह दिया कि हाफिज शाह जमालुल्लाह के तेरे 700 मीटर चादर की जरूरत है? अरे जाहिल आदमी, इसका नाम सुन्नियत नहीं है, इसका नाम दीन नहीं है, इसका नाम इस्लाम नहीं है। मेरा इस्लाम ये कहता है हाफिज शाह जमालुल्लाह के मज़ार पे चादर बाद में डाल, पहले अपनी माँ के सर पे दुपट्टा डाल दे, पहले अपनी बहन के सर पे दुपट्टा डाल दे, पहले अपने गाँव की बेवा के सर पे दुपट्टा डाल दे, पहले अपने गाँव के गरीब बेटी के सर पे दुपट्टा डाल दे। हाँ, हाफिज साहब को चादर की जरूरत जब पड़ेगी जब उनके मज़ार पे कोई चादर डालने वाला ना हो, उनके मज़ार पे कोई चादर ना हो। आला हज़रत की क्या नजर थी जिन्होंने 100 साल पहले फतवा रसिया में इसी को नकल फरमाया था कि किसी बाजार पर दूसरी चादर जब तक डालने की जरूरत नहीं है, जब तक कि पहली चादर फट ना जाए, मैली ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए। आला हज़रत का मसलक ही ये है कि बाजारों पे चादर बाद में डालना, गरीब बेटियों पे चादरें पहले डालना। नारे गौसियत मसलके आला हज़रत। माइक संभाल दो, माइक वालों देखो, माइक संभाल दो। आपका माइक, मैं दुआ बहुत अच्छी करता हूँ। हाँ सही बता रहा हूँ, जिन जिन माइक वालों के लिए दुआ करिए ना भाई साहब, बहुत ही मजे ले रहे हैं। हाँ बहुत चल रहे हैं, बहुत। अगर चलना चाहते हो ना तो बुला दो। देखो अब ठीक है, हाथ हटा लो, देखो उंगली मत करो। हाँ देखो उंगली मत करो, उंगली करोगे तो सोच लो जलसा हाफिज साहब का है।
हाफिज शाह जमालुल्लाह का है। जी हजरत। हाँ, और उंगली, उनकी उंगली का हाल तुम जानते ही हो। जानते हो कैसी उंगली थी? दरगाही साहब साथ में गुजर गए थे, शिकार करने जा रहे थे जंगल में। हाँ, दरगाही साहब क्या करते थे जानते हो? हाफिज साहब जैसे निशाना लगाते किसी पर, शिकार पर, तो हजरत दरगाही साहब उंगली का इशारा कर देते, वो परिंदा उड़ जाता, शिकार चला जाता। यहाँ तक कि पहले दिन भी ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। 3 दिन के बाद हाफिज साहब ने जब मुड़ के देखा तो उंगली दरगाही की उठी हुई थी। हाफिज साहब ने भी अपनी उठा दी। जोर से बोलो, माइक वालों को बता रहा हूँ, उंगली नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको सुन लो उंगली का हाल क्या जानते हो? फिर क्या हुआ? हाफिज साहब उंगली का इशारा करके बोले, ए दरगाही, अब यहाँ से आगे मत बढ़ना। सुभान अल्लाह। ये कह के शिकार करते करते गुजर गए, चले गए, यहाँ तक के घर पहुंच गए। बरसों के बाद जब उसी जंगल में शिकार के लिए आए तो 40 दोस्त आपके साथ में थे। आपने उंगली का इशारा किया और इशारा करके कहा, मुझे इस जंगल से अपने दरगाही की खुशबू आ रही है। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा देखो मेरा दरगाही कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर कहाँ है वो? यहाँ तो झूठ है, यहाँ तो मिट्टी है। हाफिज साहब ने कहा इसी मिट्टी को हटाओ। जब लोगों ने उस मिट्टी को खोदा, जैसे ही खोद कर देखा तो कहीं दरगाही साहब नजर न आए। हाफिज शाह जमालुल्लाह आगे बढ़े, उंगली का इशारा करके फरमाया, दरगाही खड़ा ही रहेगा, निकल के भी आएगा। जी जी, जोर से बोलो भाई, मनुआ पट्टी वालों दिल से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खड़ा ही रहेगा या निकल के भी आएगा। बस इतना ही कहा था। खुदा की कसम दरगाही साहब निकल के बाहर आए, हाफिज शाह जमालुल्लाह को सलाम किया। हाफिज साहब ने फरमाया कैसे हो? कहा आपकी दुआ है। कहा मैंने यही तो कहा था कि दरगाही अब उंगली मत उठाना, अब आगे मत बढ़ना। मैंने तुझसे ये भी कह दिया था कि तू यहाँ से कभी घर ही मत आना। जानते हो कब से खड़े हो? कहा हुजूर खैरियत हो गई कि आप वर्षों के बाद ही पलट गए। अगर कयामत तक नहीं आते तो यही खड़ा हो के अपने पीर के बाद